हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है टीसीएस और दूसरा है इन्फोसिस। उनके कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उनके मेजर सपोर्ट कहां पर है। टीसीएस लगभग 21% डाउन है टॉप से और इन्फोसिस ओवर 30% के लगभग करेक्शन है। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, आपको किस तरह से अप्रोच दी जाती है चार्ट को। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जन और पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से पहचाने जाते हैं। टाटा केमिकल, अपोलो टायर, आरती ड्रग्स और इन्फोएज के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो तो फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो और जज कर सकते हो कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर अपने को करनी चाहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं चार्ट पे। ये टीसीएस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। चार्ट को रीड करने के लिए 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड के लिए आपको पहचानना, लेफ्ट कोने से लेके और राइट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड लेफ्ट ऊपर टॉप से लेके और फिर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है तो उसको अपन डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरी ट्रेंड की बात करें, लेफ्ट कोने से लेकर राइट की तरफ आते हैं तो एक साइडवेज बोलते हैं इसको। तीनों अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आप पहचान सकते हो। अप ट्रेंड की कौन सी खासियत होती है कि अप ट्रेंड को और दूसरे पहचाना जाता है। अप ट्रेंड के लिए दूसरा होता है कि एक अब होता है, देखिए आपको एक टीसीएस स्टॉक था 18 से लेके और 20 तक एक कंसोलिडेट फेज में था। कंसोलिडेट जो कोविड आया था उसके बाद हम एक उसने ये टॉप माने, इसको अगर टॉप माने और इसको बॉटम मान लेते हैं, उसमें क्या हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। किस तरह से देखे जाते हैं, एक यहाँ पर टॉप देखा और एक इसको बॉटम देखा। ऊपर की तरफ अगर प्राइस का मूवमेंट जाता है तो उसको अपन हायर टॉप बोलते हैं। तो इसको हायर टॉप और ये एक मान लिया बॉटम माना था और इसको ऊपर की तरफ बॉटम लगाया तो उसको हायर बॉटम बोलते हैं। तो अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। ये अप ट्रेंड में वो ऊपर की तरफ आया तो इसको हायर टॉप माना और नीचे की तरफ आ गया तो इसको हायर बॉटम माना। उसके बाद में ये कंसोलिडेट दोनों टॉप लगाया, दो टॉप लगाया तो इसको अपन टॉप माने, इसको अपन लोअर टॉप मान लेते हैं। लोअर टॉप के बाद में डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जाते हैं। इसको लोअर टॉप माना और इसको लोअर बॉटम माना। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे थे। उसके बाद में इसको एक ऊपर की तरफ इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, फिर वापस ऊपर जा गई। यहाँ पर इसने लगभग है फरवरी 23 में इसमें ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस आ गया। अब सस्टेन नहीं कर पाया और फिर वापस यहाँ से अब सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ पर कोई कैंडल ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता। दूसरा सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसको अपन एक देखें, यहाँ से देखिए कि इसको हायर टॉप बनाया, इसको लोअर टॉप बनाया, हायर टॉप और लोअर टॉप। तो अगर उसको हायर टॉप मानते हैं तो इसको ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर ये सस्टेन किया भी था लेकिन सस्टेन करने के बाद हम ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर दिया। मेजर सपोर्ट ये था, यहाँ पर प्राइस लगभग 3187 के लगभग है। इसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ पर ट्रेंड को देख के देखें तो यहाँ पर इसको मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। तो दूसरा इसका मेजर सपोर्ट है 2950 के लगभग। 2950 के लगभग ये आ सकता है, अपन ट्रेंड को देख के पहचान सकते हैं इस तरह से। दूसरी बात करें, अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो किस तरह से यहाँ पर इसे रिवर्स किया तो कौन सा पैटर्न बनाया, ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न को अपन देखेंगे। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें, जैसे यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहे हैं तो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं ये देखिए। यहाँ अगर इसको थोड़ा टाइम फ्रेम में बड़ा कर देता हूँ तो आपको और पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसको यहाँ कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में उसने ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में यहाँ जब इसने सितंबर 21 में नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद में करेक्शन आई, दूसरा यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, फिर भी जिस तरह से अलग स्टॉक का अलग बिहेवियर होता है इसी तरह से टीसीएस का बिहेवियर देखिए। ये शूटिंग स्टार कैंडल बहुत ही बार बार बनाता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, अभी इसने जब टॉप लगाया था ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होकर सस्टेन नहीं किया। आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट होने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं किया इसने। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है, टॉप में बनती है, डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है और इसमें आप देखो कंफर्मेशन कैंडल रेड कैंडल भी बनाती है। तो इसमें और भी करेक्शन आ सकती है। प्राइस लगभग 2970 के लगभग अपन जानेंगे, तब इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के। तो अभी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है।
अब बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन का किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ट्रेंड लाइन की बात करें तो ये देखो, ये दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन का ये बार बार सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ले रहा था, एक सपोर्ट ले रहा था। इस ट्रेड लाइन की बात करें तो इस ट्रेड लाइन को इसने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस लेने के बाद में उसने ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, इसको बोलते हैं रीटेस्ट, या दे सकते हैं पुल बैक। पुल बैक अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एक बात ध्यान रख, जैसे इसमें ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद में इसने रीटेस्ट किया, इसको पुल बैक बोलते हैं, और इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए इसे, तो अगर यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अगर रिटेस्ट यहाँ पे किया है, सपोर्ट इसका ले लिया, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये ट्रेड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, तो यहाँ पर लगभग प्राइस इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेगा। इस ट्रेड लाइन के पास में सपोर्ट लेके और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। कौन सी ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न? जैसे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है, हेम्बर टाइम का है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, उसके ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया है। और जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करना है, आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट में किस तरह से आप देख सकते हो, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये लगभग यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया मेजर सपोर्ट को, इस ट्रेड लाइन को इसने पहले भी सपोर्ट लिया था, तो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके अगर कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब इसमें हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो देख लिया, प्राइस लगभग है 2950 के लगभग होगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी तक इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब दूसरी एक ट्रेड लाइन था, उसको इसने बार बार सपोर्ट ले रहा था, कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको बिजनेस मॉडल, पहले सबसे पहले बिजनेस मॉडल देखना चाहिए, उसका फंडामेंटल देखना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ और टेक्निकल चार्ट के बगैर आपको किसी स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का इसने एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में इसको देखो ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में ये रेड कैंडल बनी है, रिटेस्ट किया, इसको पुल बैक बोलते हैं, पुल बैक किया और इसके बाद में आप करेक्शन देख सकते हो। तो इसका ट्रेड लाइन का मेजर सपोर्ट था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये ट्रेड लाइन आएगी, दूसरी आपने ट्रेड लाइन अभी ड्रॉ की थी, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन किया है और इस ट्रेड लाइन का ये सपोर्ट लेगा, यहाँ पर प्राइस लगभग होगी तब 2950, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। मेजर सपोर्ट यही है इसका। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखे जाते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। आरएसआई में डाइवर्जन, ये दोनों टॉप बराबर लगाए, देखिए ये दोनों टॉप बराबर है, लगभग दोनों टॉप बराबर है, तो आप इसमें ये देख सकते हो कि आरएसआई में कोई भी इस मतलब प्राइस में कोई भी मूवमेंट नहीं है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन आरएसआई में देखते हैं तो इसको आप नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ है तो इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहा है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखा रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं कि कोई डाइवर्जन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है क्योंकि आरएसआई 20 के लगभग 25 के लगभग है, इसमें एक कुछ मूवमेंट ऊपर की तरफ बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन प्राइस लगभग 2950 के लगभग होगा, तभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। अब दूसरा, आरएसआई में कोई डाइवर्जन नहीं। अब देखते हैं कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह देखा जाता है, किस तरह से काम करता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से हमने एक बॉटम लगाया और टॉप लगा दिया, टॉप का लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको पहले सपोर्ट, टॉप लगाने के बाद में यहाँ पर एक सपोर्ट मिला था, इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। कोई स्टॉक अगर 61% पे मिलता है रिट्रेसमेंट में, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना खा सकता है, इसको इससे आप जज कर सकते हो। यहाँ देखिए, टॉप लगाने के बाद में नीचे सपोर्ट मिला है, सपोर्ट लेने के बाद में ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन होने के बाद में देखिए 38% के लगभग रिट्रेसमेंट में इससे सपोर्ट मिला है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस का मिला है, ऊपर की रेजिस्टेंस की लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये देखिए रेजिस्टेंस इसने यहाँ पर देखिए ये कितना है, 23% के लगभग रिट्रेसमेंट है। नीचे सपोर्ट का मिल रहा है 38% पर, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस मिल रहा है 23% पर। 23% को इसने ब्रेकआउट नहीं किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मंथली टाइम फ्रेम में इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, तो ट्रेंड मंथ वो होती है शूटिंग स्टार कैंडल, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये नीचे लगभग एक तो यहाँ मेजर सपोर्ट यहाँ तो आना ही है, 2950 के लगभग आएगा, यहाँ से कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, तब इसमें अपन जाएंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये भी रुका हुआ है। तो कहाँ पर रुका हुआ है ये भी देख लीजिए। अभी जो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में रुका हुआ है तो वो लगभग रुका हुआ है, ये देखिए ये रुका हुआ है यहाँ पर। तो ये कैसे रुका हुआ है, 38% की रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर रुका हुआ है। आप चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ देखो 2 3 4 5 दिन से यहीं रुका हुआ है,
तो इसका मेजर सपोर्ट है। इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा, ध्यान रखना इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन करने पर ये लगभग सपोर्ट आएगा और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर रुका हुआ है, ब्रेक डाउन करने के बाद में इसके लगभग 20 आप देख सकते हो कि 50% के लगभग रिट्रेसमेंट में आ जाएगा और मेजर सपोर्ट है। ये जरूरी नहीं होता कि 50% को टेस्ट ही करेगा, इसके पास में अगर कोई मेजर सपोर्ट होता है जो प्राइस लगभग 2950 के लगभग है तो वहां पर भी आ सकता है। कोई अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, उस ट्रेंड लाइन के अगर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर इसका कंक्लूजन निकालें तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 2950 के लगभग होगा। कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उसका सपोर्ट लेगा, तब इसमें जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अभी इसमें वेट करेंगे। अब दूसरे स्टॉक की बात करें, दूसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस की बात करें तो देखिए सबसे पहले अपन ट्रेंड देख लिया, ट्रेंड अपन 3 ट्रेंड देखिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। उसके बाद में अपन इसको देखिए, ये टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम करते हैं एक बार। अब ट्रेंड देख लिया, अब ट्रेंड के लिए हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। हायर टॉप बनने के बाद में देखिए इसने 2 टॉप लगाए, 2 टॉप लगाने के बाद में इसमें नीचे की तरफ इसमें ब्रेकआउट, 2 टॉप लगाने का इसको अपन लोअर टॉप मानते हैं और लोअर बॉटम मान लेते हैं। तो इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम बने थे एक, तो ये तो इसमें तो बहुत ही एक खतरनाक चीज बन रही है। देखिए इस रेंज को जो मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसमें लोअर टॉप ज्यादा कोई ट्रेंड नहीं, ये साइडवेज हो गया। अब साइडवेज कौन सा, इस साइडवेज देखिए यहाँ से लेके और यहाँ पर ये क्यों सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये देखिए यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था तो इस प्राइस के लगभग ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे। तो यहाँ देखिए इसमें 2 3 5 6 बार सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पर इसमें लगभग अगस्त 21 से लेके और अप्रैल 22 के लगभग, मतलब 7-8 महीने इसी कंसोलिडेट फेज में रहा और इसे ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन कर दिया तो इसमें आपको एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने की मिलेगी। जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग के लिए आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम कितना है। एक कंडीशन होती है कि अगर कोई कंसोलिडेट फेज के बाद में, कंसोलिडेट फेज के बाद में अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, वॉल्यूम अच्छा है तो जो गैप होता है वो जल्दी फील नहीं होता। आप देखिए इस जिस दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी उस दिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कौन सा देखा जाता है, जो पहले का होता है इसके इसी स्टॉक का पहले का जो आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम इतना नहीं था। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, लेकिन इस दिन जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ था उस दिन बहुत ही अच्छा शानदार इसमें एक वॉल्यूम दिखाई दिया था। तो जो गैप होता है वो जल्दी फील नहीं होता इसमें। आप देख सकते हो कि ये कब से लेके अप्रैल 22 से लेके लगभग 1 साल होने वाली है। अपन बात करते हैं 25 मार्च के लगभग, 25 मार्च है आज, तो आज मार्केट क्लोज है वैसे सैटरडे। तो इस तरह से देख सकते हो कि इस रेंज है उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पर देखो ब्रेकआउट होने के लगभग शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, शूटिंग स्टार कैंडल आप देख सकते हो कि शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है जो डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। तो अपन देखेंगे कि इस स्टॉक में बात करें तो इस स्टॉक में एक कंसोलिडेट फेज में है, न तो अप ट्रेंड बना है न डाउन ट्रेंड है, ये कंसोलिडेट फेज है। इस कंसोलिडेट फेज को अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तब इसमें मूवमेंट दिखाई देगा, उससे पहले कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न इसमें बहुत एक देखिए, जैसे यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ जैसे टॉप से देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा था, एक ग्रीन रेड ग्रीन ग्रे, ये होता है सैंडविच, बियरिंग सैंडविच बनता है। ये टॉप में बनता है या बॉटम में, अगर बॉटम में बनता है तो ये बुलिश सैंडविच होता है, टॉप पे बनता है तो ये बियरिंग सैंडविच होता है। इसको टॉप में बना है, इससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, एक अप ट्रेंड है और यहाँ पर बाद में आप देख सकते हो इसमें करेक्शन आई और मेजर सपोर्ट के पास में इसने सपोर्ट लिया। यहाँ देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। शूटिंग स्टार कैंडल या डोजी टाइप की कैंडल होती है तो उसको कलर से कोई मतलब नहीं रहता। शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, पर इसको देखिए ऊपर की तरफ गया लेकिन पहले वाला जो इसका टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर नीचे की तरफ आप करेक्शन देख सकते हो। यहाँ पर देखिए इसको कैंडल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। इसको पहले वाले वाली को एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए और बुलिश इनगल्पिंग कैंडल का मतलब पहले वाले कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प कर लेती है। ये इसको बोलते हैं पियर्सिंग इनगल्पिंग कैंडल। पियर्सिंग इनगल्पिंग कैंडल क्या होती है, पहले वाले कैंडल को 70-80% के लगभग कवर कर लेते हैं। यहाँ पर कैंडलस्टिक कैंडल कौन सा बनाया, यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन बनाया है। आप हैंगिंग मैन भी मान सकते हो या फिर आप इसको छोटी छोटी 2 कैंडल बांधो, ठीक है, यहाँ छोटी कैंडल भी बन गई। तो दोनों कैंडल को बांधते हैं तो इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन भी आप बोल सकते हो। क्या होती है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, 2 टॉप में बनी है और पहले ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, यहाँ पर 2 कैंडल बन गई और रेड कैंडल कन्फर्मेशन कैंडल। इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोला जाता है। उसके बाद में आप डाउन ट्रेंड देख सकते हो। अब इसमें देखो एक पैटर्न भी बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर देखें तो एम पैटर्न बन रहा है। एम पैटर्न देखो यहाँ पर आया और एम पैटर्न बनने के बाद में इसमें एक देखो करेक्शन आप देख सकते हो। अब एम पैटर्न का क्या होता है, जितना आप
एम पैटर्न का जितना आप इसमें जितना इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसमें जितना प्राइस का मूवमेंट होता है उतना ही प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आता है। तो प्राइस का लगभग मूवमेंट यहाँ तक मतलब कि यहाँ तक आ सकता है। लगभग प्राइस है 20, आप देख सकते हो तो 1250 के लगभग 1250 तक आ सकता है। क्यों 1250 या 13 के लगभग, सॉरी 13 के लगभग क्यों? इसका मेजर एक सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। एक प्राइस जो लगभग है 1350 के लगभग, 1350 के लगभग के बाद में मेजर सपोर्ट बन रहा है 1350, 1310 या 13 मान लीजिए 1300 के लगभग इसका मेजर सपोर्ट बन रहा है। क्यों कि एम पैटर्न बना है। एम पैटर्न का जितना इसमें देखो 1240 के लगभग लेके और 16 200 पॉइंट का मूवमेंट है। तो यहाँ से 200 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, वो आता है लगभग 1215 के लगभग। तो इस तरह से आप देखो एम पैटर्न भी बना है। इसने एक 200 पहले एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, उसको इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया है। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था आप देख सकते हो इसमें, ये देखिए बहुत ही इस ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। लगभग कब से बना रहा था ये पैटर्न? अप्रैल 22 से लेके एक साल से ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। उस ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया है। ये देखिए यहाँ उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया था 2-3 बार। सपोर्ट लेके देखिए सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद में इसने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आया। ठीक है, तो इसको आप देख पाओगे कि ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेक डाउन किया है। तो प्राइस लगभग आ सकती है, अगर इसके हिसाब से देखें तो 12, अगर 1250 के लगभग आपको मिल जाता है, ट्रेंड रिवर्स से कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 12 या 13 के लगभग। अब वो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या तो देखो बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बनाएगा, पियर्सिंग पैटर्न बनाता है, इवन मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाता है या कोई हैम्बर बनाता है, उसके बाद में आपको चार्ट को वॉच लिस्ट में रखना है। जिस हिसाब से अगर इसमें कुछ मूवमेंट आता है उस हिसाब से अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन, इसमें कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई की डाइवर्जन की बात करें तो इसमें अभी तक देखिए पहले प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ था, ये आप देख सकते हो कि इसमें प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था। लेकिन अगर नीचे की इसमें बात करें तो इसको बोलते हैं एक सेकंड, ये प्राइस का मूवमेंट इसमें आरएसआई में नीचे की तरफ दिखा रहा है, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कोई भी ऐसा डाइवर्जन अपने को नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जो पहले हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक बॉटम को लेते हैं और टॉप तक मिला देते हैं। तो लगभग इसमें 38% के लगभग यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया है इसको। अगर इसको सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर बाद में ये लगभग सपोर्ट के आसपास ही अभी देख सकते हो, ये देखिए ये सपोर्ट के वहीं सपोर्ट ले रखा 38% के लगभग। तो सपोर्ट लेने के बावजूद इसमें एम पैटर्न बना है, तो एम पैटर्न की जितनी होती है लगभग वो 200 के लगभग पॉइंट है। तो मतलब कि 1450 का है तो 1250 के लगभग या 13 के लगभग आ सकता है। जरूरी नहीं है कि 200 पॉइंट ही आएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अपना मेजर सपोर्ट है यहाँ पर, जैसे सपोर्ट बना हुआ है, कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे। नहीं अगर एक टाइम फ्रेम में जैसे मंथली में बन जाएगा, वीकली में बन जाएगा, डेली टाइम फ्रेम में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम को आपको देखना चाहिए। देखिए इसको अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया लगभग प्राइस 1350 के लगभग, तो इसमें आपको एक अच्छा सेलिंग प्रेशर और ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये इस सपोर्ट को 2-3 बार ले रहा है। मतलब कि इस सपोर्ट को जून 22 से लेके अभी तक सपोर्ट बना हुआ है, तो तीसरी बार वो टेस्ट कर रहा है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसको टेस्ट करता है, तो हो सकता है इसको ब्रेक डाउन भी कर दे। तो इस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो। कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा लगभग सपोर्ट के पास में, लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में ही अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एम पैटर्न भी बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न को इसने ब्रेक डाउन भी कर दिया है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। अभी वेट करना चाहिए, ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद में आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर किया जा सकता है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए। किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।